हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब से चैप्टर नंबर 5। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूती बनाने वाले को एक कलाकार कहा जा सकता है? यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। हाँ, एक जूते बनाने वाले को आर्टिस्ट कहा जा सकता है अगर उसके व्यापार में, अगर उसके काम में सेम स्किल हो, वैसी ही दक्षता हो और एंड प्राइड और गर्व हो जिस तरह से दूसरे कलाकार में होता है, और उसी तरह का अपने काम में इज्जत भी हो, तो ऐसे शू मेकर को आर्टिस्ट कहा जा सकता है। मिस्टर गेसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। इस चैप्टर में मिस्टर गेसलर के बारे में है। यह लिखा है मिस्टर गेसलर एक जर्मन जूते बनाने वाले थे जो कि लंदन में सेटल हो गए थे, यानी कि लंदन में वो बस गए थे। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट। वो कैसे आर्टिस्ट थे, कैसे कलाकार थे? वो परफेक्ट कलाकार थे। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस कहानी को पढ़िए देखने के लिए कि किस तरह से उन्होंने अपने आर्ट के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया। यहाँ लिखा है आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। यानी कि जो राइटर है वो ये कहते हैं कि मैं उन्हें यानी मिस्टर गेसलर को अपने युवावस्था के दिनों से जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। बूट्स क्या होता है? बूट्स एक बड़ा जूता होता है जिसे बूट कहा जाता है। यह लिखा है क्योंकि वो मेरे पिता के बूट्स बनाया करते थे, वो मेरे पिता के जूते बनाया करते थे, इसलिए मैं अपनी युवावस्था के दिनों से ही उन्हें जानता हूँ। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहते थे, विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। और उनकी दुकान कहाँ थी? एक गली में थी, एक छोटे से गली में थी, और वो जो गली था वो लंदन के फैशनेबल पार्ट में था। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। जो दुकान थी उसकी अपनी एक खासियत थी। देर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। और उस दुकान में सिर्फ गेसलर ब्रदर्स के नाम के सिवा और किसी भी तरह का साइन नहीं था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और खिड़की में कुछ जोड़े बूट्स के थे। ही मेड ओनली वाट वॉज ऑर्डर्ड। और वो वही बनाया करते थे जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता था, यानी जिस तरह के बूट्स की ऑर्डर दिया जाता था वो उसी तरह के बूट्स बनाया करते थे। एंड वाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। और वो जो कुछ भी बनाया करते थे वो फिट होने में कभी भी फेल नहीं होता था, यानी कि वो जिस तरह के भी बूट्स बनाते थे वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो फिट नहीं होता था। वो जैसा भी बूट्स बनाते थे वो फिट हो जाया करता था। टू मेक बूट्स, जूते बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, और ऐसा जूता जैसा वो बनाते थे, सीम्ड टू मी देन, मुझे उस वक्त भी लगता था, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और अभी आज भी मुझे लगता है, आज तक भी मुझे लगता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, यानी रहस्य से भरा और आश्चर्य से भरा। ये कौन कह रहे हैं? ये राइटर कह रहे हैं कि जो मिस्टर गेसलर है उनका जो जूता बनाना है और वो जिस तरह के जूते बनाया करते थे, मुझे कल भी लगता था और आज भी लगता है कि उनका जो जूता बनाना है वो मिस्टीरियस है, यानी रहस्य से भरा है, और उनका जूता बनाना आश्चर्य से भरा है। मिस्टर गेसलर का जूता बनाना राइटर को मिस्टीरियस लगता था, यानी कि रहस्य से भरा लगता था, और वंडरफुल लगता था, यानी आश्चर्य से भरा लगता था। आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स। राइटर कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से मेरी शर्मीली टिप्पणियाँ याद है। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। राइटर कहते हैं कि एक दिन जब मैंने अपने युवा पैर को उनके सामने फैलाया,
Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गेस्लर? और वो अपने युवा पैर को उनके सामने फैलाते हुए कहते हैं कि क्या इसे बनाने में हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है? क्या ये कठिन नहीं है, मिस्टर गेस्लर? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard. और मिस्टर गेस्लर ने अचानक से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और उनकी जो मुस्कुराहट थी वो लाल दाढ़ी के से बाहर निकल रही थी। यानी उनकी दाढ़ी कैसी थी? उनकी दाढ़ी रेड थी। और वो मुस्कुराकर वो जवाब देते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं, इट इज़ एन आर्ट। चूँकि वो जर्मन थे, जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए वो परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने कहा था इट इज़ एन आर्ट, यानी कि ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। यहाँ लिखा है कि उनके पास अक्सर जाना पॉसिबल नहीं होता था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उनके जो बनाए हुए बूट्स होते थे वो बहुत दिनों तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, बाकी जूते जैसे होते थे टेम्परेरी, वैसे उनके जूते नहीं होते थे। उनके जूते टेम्परेरी से बहुत ही परे होते थे, बहुत टिकाऊ होते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, राइटर कहते हैं कि कुछ बूट के कुछ जो एसेंस है, बूट के कुछ सार है, तत्व है, उनमें सिल दिया गया हो। One went in not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. राइटर कहते हैं कि जो भी उनके दुकान जाता था दूसरे दुकानों जैसा नहीं जाता था, लेकिन वो आराम से जाते थे और ऐसे जाते थे जैसे कि किसी चर्च में इंटर किया जाता है। और वो चुपचाप वहाँ पर सिंगल लकड़ी के बने चेयर पर बैठ जाया करते थे। A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent. यह कहते हैं कि जब भी कोई उनके दुकान में जाता था, वो दूसरी दुकानों में जैसे जाते थे वैसे नहीं जाते थे, बल्कि आराम से जाया करते थे जैसे कि किसी चर्च में इंटर किया जाता है। और वहाँ पर सिंगल लकड़ी के चेयर होते थे, वहाँ पर वो बैठ जाया करते थे और मिस्टर गेस्लर का इंतज़ार करते थे। और मिस्टर गेस्लर जब उनसे मिलने आते थे तो वो गटलर साउंड करते हुए, यानी कि अपनी कर्कश आवाज़ के साथ वो आते थे। और जब वो चलते थे पतले से लकड़ी के सीढ़ी से होते हुए जब वो आते थे, उनके जो स्लीपर्स थे, उनके जो चप्पल थे, उनके चप्पल की आवाज़ टिप टैप होती थी। और वो जो उनसे मिलने आते थे उनके सामने वो आकर खड़े हो जाते थे और वो बिना कोट के होते थे और वो आगे थोड़े से झुके हुए होते थे। इन लेदर एप्रोन, और वो क्या पहने होते थे? वो चमड़े का एक एप्रोन पहने होते थे। विथ स्लिप्स टर्नड बैक, और उनका जो स्लिप्स होता था, आस्तीन होता था, वो पीछे की ओर मुड़ा होता था। ब्लिंकिंग, और वो अपनी आंखों को झपकाते थे। एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, मानो कि वो जूतों की दुनिया से जागे हों। एंड आई वुड से, और मैं कहा करता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, राइटर कहते हैं कि बिना एक शब्द कहे वो मुझे अकेला छोड़कर चले जाते। व्हेंस ही केम, जहाँ से वो आए थे। और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर वो दुकान के किसी और भाग में चले जाते, किसी और दुकान के किसी और कोने में वो चले जाते। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, राइटर कहते हैं और मैं लगातार लकड़ी के चेयर पर इंतज़ार करता रहता। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उनके काम की खुशबू को सूंघते हुए। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather, और जल्द ही वो अपने हाथों में गोल्ड ब्राउन लेदर के टुकड़े पकड़े हुए वापस आते। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और वो अपनी आंखें उस लेदर के ऊपर टिकाए रहते और कहते, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी कि कितना खूबसूरत टुकड़ा है।
When I too had admired it, और जब मैं भी इसकी तारीफ करता, he would speak again, वो दोबारा कहते, when do you want them, तुम इसे कब चाहते हो, and I would answer, और मैं जवाब देता, oh as soon as you conveniently can, oh जितनी जल्दी आप आराम से इसे बनाकर दे सकें, एंड ही वुड से, और वो जवाब देते, टुमोरो फॉर द नाइट, यानी कल से 14वें दिन, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर वो अपने बड़े भाई के साथ होते, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा। यानी कि जब मिस्टर गेसलर अपने बड़े भाई के साथ होते थे, वो ये कहते थे कि मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, तब मैं बड़बड़ाता, तब मैं बुदबुदाता, तब मैं कहता, थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर। राइटर क्या कहते हैं मिस्टर गेसलर को, थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। राइटर कहते हैं मिस्टर गेसलर जवाब में कहते थे गुड मॉर्निंग, और वो उस वक्त भी अपने हाथों में जो चमड़े होते थे वो उन्हें देखते थे, एंड वो अपने हाथों में जो चमड़े लेकर रहते थे वो उसको देखते हुए ही वो रिप्लाई करते थे और गुड मॉर्निंग कहते थे। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, राइटर कहते हैं और जब मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ जाता था, आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, मैं उनके स्लीपर्स, उनके चप्पलों के टिप टैप की आवाज़ को सुनता, गोइंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ी के ऊपर जाते हुए, टू हिज ड्रीम ऑफ वुड, अपने सपनों की दुनिया की ओर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।